Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net at 24/7. So without wasting any further ado, UGC Net दिसंबर 2024 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, डेट्स क्या है एग्जामिनेशन की, किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इन तरीके के बहुत सारे आप कह सकते हैं डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के मन में, क्वेश्चंस हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आज के सेशन के अंदर हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो एक एक करके एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में नोटिफिकेशन आई है, सर फॉर्म्स की डेट क्या है, एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किया जाएगा? हाँ, इसमें मैं कुछ हाईलाइट करना चाहूँगा चीज़ों को। जैसे कि सबसे पहले तो रात को ही आपका नोटिफिकेशन आ गया था, यानी कि रात से ही हमारे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इम्पॉर्टेंट डेट है कि आपको 10 दिसंबर तक ये फॉर्म भर देने हैं, यानी कि लास्ट डेट कौन सी होने वाली है, 10 दिसंबर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट तो यही होगी 19 तारीख से 10 तारीख तक, जो कि फॉर्म फिलिंग की डेट। दूसरी इम्पॉर्टेंट डेट होने वाली है वो 11 दिसंबर की होने वाली है, यानी कि अगर आपका फॉर्म भर चुका है और पेमेंट आपकी रहती है तो वो 11 दिसंबर तक आप फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट डेट होने वाली है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है और वो है आपका एग्ज़ाम डेट। और एग्ज़ाम डेट थोड़ी सी ऐसी रख दी है कि क्या ही बोलूँ, नए साल का तोहफा दे दिया है आपको। यानी कि न्यू ईयर पे, यानी कि 1 जनवरी से 19 जनवरी तक आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेट्स मैम मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। और कोशिश करिएगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म को लास्ट डेट का वेट ना करिए, पहले ही एग्जामिनेशन के फॉर्म को आप फिलअप कर दें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, सर्वर इशू हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो आप पहले फॉर्म भर देंगे तो आपके लिए ही ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहने वाला है। अब फॉर्म कैसे फिलअप करना है उससे रिलेटेड भी हमारे चैनल के ऊपर वीडियो जो है वो डिटेल्ड वीडियो आपके पास में आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सर कि हमारे पास में एग्जामिनेशन जो है वो उसका मोड क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा, पैटर्न क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो एग्जामिनेशन है सर, यहाँ पे 3 कैटेगरीज लिखी हुई है। ये 3 कैटेगरीज क्या है कि जो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 रहने वाला है, ये क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पहले तो 2 कैटेगरीज में ही आपका एनटीए एग्ज़ाम करवाता था, दैट इज़ जेआरएफ एंड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। अब आपका जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ में पीएचडी के लिए भी, यानी कि एडमिशन जो आप पीएचडी में लेने चाह रहे हैं उनके लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो जैसा पिछली बार हुआ था वैसा ही सेम इस बार भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। डेफिनेटली। सो जैसे हमारे पास में 200 नंबर का पेपर आता है, पेपर 2 का, और 100 नंबर का पेपर आता है पेपर नंबर 1 का, यानी टोटल हमारे पास में 300 नंबर इसके अंदर से जाती हैं आपके पास में कट ऑफ। जो हायर लेवल वाली कट ऑफ को बच्चा क्लियर करेगा वो जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी तीनों के लिए एलिजिबल होगा। जो सेकेंड टीयर वाली कट ऑफ को क्लियर करेगा वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा। जो थर्ड लेवल वाले कट ऑफ को क्लियर करेगा वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एनरोलमेंट्स के लिए एलिजिबल रहेगा। तो ये वाली चीज के अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं है। अब जून में जो हमें एग्जामिनेशन था वो ऑफलाइन मोड में देखने को मिला, रीनेट अचानक से हमारा फिर सीबीटी मोड के अंदर आ गया। दिसंबर की अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी आपका। तो कोई भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना रखे कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, डायरेक्टली लिखा हुआ है दैट इज ऑनलाइन। उसके बाद में नीचे चलते हैं और आपको मैं लेके चलता हूँ एग्जाम पैटर्न की तरफ, यानी कि हमारा जो सिलेबस है वो किस तरीके से डिवाइड है वो आप सभी को पता है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर 1 में कितने आएंगे, पेपर 2 में कितने आएंगे, वो हर बार की तरह जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये चीज़ पता ही है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखो 50 क्वेश्चन पेपर 1 में आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि हो गया 100 मार्क्स। 100 क्वेश्चन पेपर 2 में आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी हो गए 200 मार्क्स। तो टोटल 300 मार्क्स पे आपका पूरा टोटल ओवरऑल एग्जाम होने वाला है और आपको नंबर ऑफ आवर्स मिल रहे हैं 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे। और सर दोनों ही पेपर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। ये नहीं कि पेपर 1 पहले मिलेगा, पेपर 2 बाद में मिलेगा। आपको एक पूरा पेपर मिल रहा है जिसमें पेपर 1 के पहले क्वेश्चंस हैं 50 और उसके बाद 100 क्वेश्चंस फॉलोड बाय पेपर 2, रेस्पेक्टिव आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। और ये दोनों पेपर्स को ओवरऑल करने में 3 घंटे का समय मिल रहा है आपको, तो कोई सेग्रीगेशन इसके अंतर्गत नहीं है। माध्यम की बात करें यानी मीडियम क्वेश्चन पेपर का क्या रहने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन पेपर हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, किस मीडियम के अंदर
अंदर आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो मीडियम जो है हमारे क्वेश्चन पेपर का है वो दोनों के अंदर आएगा, यानी इंग्लिश में भी क्वेश्चन पेपर आएगा, हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर आएगा, एक्सेप्ट जो लैंग्वेज वाले पेपर्स हैं। लैंग्वेज वाले पेपर्स यानी जैसे हमारे पास में हिंदी का पेपर है वो अंग्रेजी में नहीं आएगा, हिंदी का पेपर सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आएगा, या जो आपके पास में इंग्लिश का पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर आएगा। तो जो लैंग्वेज वाले पेपर्स हैं वो सिर्फ उसी लैंग्वेज के अंदर आएंगे। अदर देन दैट जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कॉमर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन, पॉल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आने वाला है। ये एक जो लाइन हाईलाइट करी है एनटीए ने, एक बार ये और कंफर्म करके और बच्चों को अगर बता दीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है क्वेश्चंस में, हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है, तो जो चीज़ इंग्लिश में लिखी है उसी को हम पूर्ण रूप से मानते हैं कि इसी को फॉलो करेंगे। एट द एंड अगर कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई डिस्प्यूट होता है तो अंग्रेजी वाले पेपर इसीलिए को। मैं हर बार बोलता हूँ आपसे इंग्लिश में ज्यादा फोकस करें आप। मार्किंग स्कीम सर क्या रहने वाली है एग्जामिनेशन की? वही अगेन बहुत बच्चे जो ज़्यादा रूमर्स फैल रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, नेगेटिव मार्किंग, तो अभी भी कोई नेगेटिव मार्किंग किसी भी तरीके की नहीं है। और यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ आप एक चीज़ और देखेंगे, दैट इज़ जो मैंने आपको बता दिया कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, उसके साथ साथ में आपको करेक्ट क्वेश्चन चूज़ करना है। इसमें तो कुछ है नहीं मैम ऐसे बताने वाला। ओके तो यहाँ पे आपके पास में एक क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन के अंदर जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं, एक चूज करना है आपको, और अगर आप अनआंसर्ड छोड़ोगे तो आपके कोई नेगेटिव या कोई नंबर कटेंगे नहीं, 0 मार्क्स आएंगे, और अगर गलत भी होता है आपका क्वेश्चन तो भी कोई नंबर आपके कटने नहीं वाले क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो क्वेश्चन सही होंगे उनके 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, चाहे पेपर 1 का क्वेश्चन हो चाहे पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन हो। तो ये हो गया हमारे पैटर्न की बात। अब पैटर्न के आगे अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन कौन वो लोग हैं जो एलिजिबल हैं एग्जामिनेशन को अपीयर करने में। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में अपीयर कर सकते हैं, क्या मेरे ग्रेजुएशन में अगर 50% अंक है तब मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम आंसर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सा होगा कि ये एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया तो अब मैं यूजीसी नेट अप्लाई कर सकती हूँ? मैम सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ क्लियर कर रखी है एनटीए ने, दैट इज़ कि आपका मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट में है उस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे। ऊपर से बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली दे रखी हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो एटलीस्ट आपके पास में 55% तो हो और इससे कम ना हो। पहली चीज़ ये। उसके साथ साथ में दूसरा सब्जेक्ट का बता दिया। और अगर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे कि SC ST से बिलोंग करता है कोई, तो 50% उसके कम से कम हो। तो ये मास्टर डिग्री में आपके कम से कम रहने वाली है चीज़। और मास्टर डिग्री किसी स्टूडेंट के अगर 54.79 54.8 तो आप एलिजिबल हैं क्या? तो मैम वो मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी नॉर्म्स और क्राइटेरिया के ऊपर, कि नॉर्म्स क्या होते हैं और क्राइटेरिया क्या होते हैं। जैसे आर्मी में डायरेक्टली बोलते हैं ना कि इतने हाइट वाला ही पास है, तो ये क्राइटेरिया का मतलब ये होता है या तो आप फेल हैं या पास हैं, सीधी। तो मतलब राउंड ऑफ नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 54.98 है तो नहीं है एलिजिबल। हम 55 होने चाहिए अनरिजर्व के, और 5% रिलैक्सेशन बाकी अदर कैटेगरीज को हमें मिल करके रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम आएंगे तो जो हमारे पास में PhD होल्डर्स वगैरह हैं उनको भी यहाँ पे आप कह सकते हो 5% का रिलैक्सेशन दे के रखा है। थर्ड जेंडर वाले जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी 5% का रिलैक्सेशन दे करके रखा हुआ है। अब आ जाती है जो ग्रेजुएशन वाले बच्चों को जून में अलाउ किया था कि जो ग्रेजुएशन 4 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री है वो भी एलिजिबल है यूजीसी नेट के लिए। तो क्या होना चाहिए उसका क्राइटेरिया? तो अगर आप 4 ईयर या 8 सेमेस्टर वाली डिग्री के अंदर है तो आपके सबसे पहले तो 75% यानी 75% मार्क्स होने चाहिए। रिलैक्सेशन अगेन यहाँ पे 5% मिलेगा कैटेगरी वाले बच्चों को। फिर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटीग्रेटेड बैचलर्स वाले जो लास्ट सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में होंगे वो ही अप्लाई करेंगे, थर्ड ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे, तो फाइनल ईयर वाले करेंगे अप्लाई। और यहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं कि मास्टर्स डिग्री जिस सब्जेक्ट में है उसी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट अप्लाई करेंगे। 85 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में। अगर डायरेक्ट मास्टर्स डिग्री है तो उसे उस सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मास्टर डिग्री नहीं है तो रिलेटेड सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे। बैचलर्स डिग्री वालों को लिखा है कि अगर 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री है तो आपको अलाउ किया जा रहा है
अलाउ किया जा रहा है कि आप अपीयर कर सकते हैं इन अ सब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपके पास में दे के रखा हुआ है अपेंडिक्स 3 के अंदर। 85 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में जिसमें आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट जो है वो आपके बैचलर्स का मेन है, आपने बहुत सारे पढ़ रखे होंगे। जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे को मल्टी डिसिप्लिनरी अब अलाउ कर दिया गया है। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। सर आई बिलीव हमने मेजर पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। Exactly, ma'am. ओके, सो एग्जेम्पशन जो है, अच्छा ये हो गया, ठीक है। सो मेन पॉइंट्स जितने हमारे थे हमने सबके ऊपर डिस्कशन कर लिया। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका पैटर्न, आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें। अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा पॉइंट है जिसको आपको क्लैरिटी और रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड कमेंट के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक भी रखा है फ्री स्टडी मटेरियल के लिए, आप उस फॉर्म को भी भर सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। और कोई क्वेरीज आ रही हैं एनीथिंग तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर को भी कॉल कर सकते हो। और भी कोई क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में बता दो, हम उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो, एक सेशन आपके लिए प्लान आउट कर लेंगे। सब ठीक है। सो इसी के साथ में ख़त्म करते हैं सेशन को, और कमेंट बता देना कमेंट में कि क्या क्या आपकी और क्वेरीज हैं। थैंक यू सो मच।